अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल अंसारी है। मैं एक यूट्यूब चैनल चालू किया। उसमें मैं इंटरव्यू लेता हूँ और किसी प्रोडक्ट का प्रदर्शन करता हूँ। तो मैं आज किसी आम आदमी या आप बोल सकते हैं आम जनता का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ इस लॉकडाउन के बारे में और इस बढ़ती हुई पेट्रोल की दामें औ- और इस कोरोना महामारी के बारे में बात करेंगे। और चलिए मैं उनसे बात करते हैं। उनका नाम सदाम हुसैन है। चलिए मैं उससे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाचा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया है। और बताइए क्या चल रहा है आपका ज़िंदगी में? फ़िलहाल तो अभी कुछ भी नहीं, लॉकडाउन है, गांव में घर में है, कुछ घर के काम हैं वो कर लेते हैं, बाकी जॉब वॉब तो अभी जॉबलेस हैं, घर पे ज़िंदगी बिता रहे हैं। यानी जॉबलेस आप लॉकडाउन से पहले हुआ ये बाद में? नहीं, ये लॉकडाउन के बाद हुए हैं। एक्चुअली लॉकडाउन से पहले पहले हम लोग को पता चल गया था कि लॉकडाउन होने वाली है, तो वहाँ से हम लोगों को एक हफ्ते का ऐसा करके छुट्टी मिला। तो पहले तो बोले कि इधर ही रुक जाइए, फिर बोले कि एक हफ्ते का है तो घर चल के देखते हैं वहाँ पे क्या होती है, कैसे आगे बढ़ेगा, क्या होगा। ये कुछ जहन में आ रही थी कि ऐसा कुछ हो रहा है, बीमारी है, और उस साइड में हम तेलंगाना के साइड में रहते थे, ओके तो उधर में ये कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। जी। तो सोचे कि चलते हैं पहले घर, उसके बाद देखते हैं। तो घर आ गए तो यहाँ से और देखो लॉकडाउन बढ़ ही गई है। तो यानी हम आम आदमी पर भी ये कोरोना वायरस का प्रभाव पड़ा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो और जैसे हम लोग बोलते हैं मिडिल क्लास या सफ़ेद पोश, उसको ज़्यादा प्रभाव अब पड़ेगा या अब बाद में? अभी तो ऐसा है कि एक्चुअली लॉकडाउन के कारण लगभग हर चीज़ यहाँ पे वो बंदी है। बस ऐसा है कि जो सरकारी जॉब कुछ वगैरह वगैरह कुछ हो रहे हैं, बट हम लोग जो जिस कमियाँ ही हैं, क्योंकि हम लोग को जॉब करने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, और वहाँ के लिए अभी यहाँ फ़िलहाल गाड़ी बंद है, चलने नहीं दे रहे, स्टेट से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। तो बैठे बैठे कुछ भी नहीं, तो यहाँ कुछ नहीं, बस जैसे तैसे ज़िंदगी कट रही है। अभी सावन का मौसम है, धान वान लगते हैं, तो अभी सब फ़िलहाल लगा रहे हैं। तो वही घर में थोड़े बहुत काम कर लेते हैं जितनी हो पाती है। जी जी बेशक। ठीक है। आप जॉब क्या करते हैं? एज अ कुक। ऐसे कोक ना? हाँ, एज अ कुक, ओके ओके होटल में कुक है। ओके। चलिए, आपकी वहाँ पे सैलरी कितना तक होगा आई आपका? जी, अभी पूछ रहे आप या शुरुआती का पूछ नहीं, रहे जब शुरुआत किए थे अभी तो आप बोले जॉबलेस है, हैं? तो जॉबलेस एक्चुअली जब स्टार्टिंग किए थे हम बेंगलोर से किए थे कुछ 2015 में। ओके तो हमारी उस समय न्यू थे हम, एक्चुअली होटल मेजरमेंट हम किए नहीं हैं। ओके तो वहाँ से शुरुआत किए थे तो कुछ 7,500 मिलता था। ओके फिर वहाँ से करीब 6 महीने काम किया, उसके बाद वहाँ से निकल के कहीं छुट्टी में घर आए, उसके बाद गए तो कहीं दूसरी जगह लग गए। कुछ कहीं दूसरे जगह से आके बुलाओ चलिए, वहाँ यानी आप लॉकडाउन से पहले लगभग 10 से 12 हज़ार कमा लेते थे? जी नहीं, अभी 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 कम से, हाँ, अभी 15,000 अभी मिलते थे। अच्छा, 15 हज़ार हाँ, मिलते थे। लॉकडाउन से पहले पहले अच्छा हमारी 15,000 सैलरी थी। जी और बस लॉकडाउन में आ गए बीच में ही छोड़ के सारे, इसके ओके पैसे भी अभी नहीं मिले हैं। ओके ओके। तो इस कोरोना वायरस के बारे में आप क्या बता सकते हैं? अब इस ज़िंदगी में हमारे तो कभी भी हम लोग देखे नहीं थे ऐसा ज़िंदगी कि पूरा विश्व ऐसा बंद हो जाए। एक्चुअली ऐसा है कि ये वायरस कैसे
किधर से बहुत आरोप लगाए, बहुत को ये लाए वो लाए, ये ऐसे आया वैसे आया, पर कैसे आया ये कोई नहीं जानता। सब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन आ गया है तो अब इसके हल निकालने हैं। तो सब बस ये हल निकालने का कोई हम तो नहीं देखे कि यहाँ पे हल निकालने का, इसका हल कैसे निकाला जाए। वो तो लॉकडाउन कर दिए, लेकिन इल्ज़ाम भी लगा रहे। जैसे कि ओके। देखिए अभी हमारे वहाँ इमारत सरिया निज़ामुद्दीन के कुछ जमात लोग थे, जिन पे आरोप लगा दिया गया कि कोरोना लाने में इनका ज़्यादा हाथ है, मतलब मुस्लिमों। अच्छा अच्छा, वो दिल्ली का जो मरकज़ थे हाँ उन हाँ पे। हाँ जी हाँ जी। तो उस मरकज़ में तो मामला तो हुए थे और केस भी हुए थे, और मौलाना साद के नाम से। जी जी जी। जी। तो आगे आप ये बताइए, जब हम तो बात नहीं उठाना चाह रहे थे, तो मुद्दा तो वहाँ से बढ़ी तो ही है, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा गए थे और वहाँ ज़्यादा फंस गए थे। जी तो आप ये बताइए, तो एग्ज़ाम लगाना तो जायज़ था। नहीं, कैसे आप कह सकते हैं कि ये जायज़ था? क्योंकि बीमारी जो है या वायरस जो है, ये निकल के ऐसा नहीं आता कि किसी बीमारी को हम मुसलमान का नाम देते हैं, या किसी बीमारी को ये नहीं नहीं कहते नहीं, कि मुसलमान लेके आए। कोई ऐसा नहीं बोल रहा ना। एक्चुअली ये चीन में हुई। नहीं, बात ऐसा कोई तो समझिए नहीं बोल रहा ना कि कि मुसलमान ही लेकर आया है, हाँ, नहीं मगर ऐसे ऐसी ऐसी अभी देख लो, आप न्यूज़ उठा के देख लो, बाद में वो लोग यहाँ तक कि माफ़ी तलाफ़ी भी किए हैं। वो तो सीधा बोल रहे थे यहाँ तक कि कोरोना को मुसलमान कर दिए। भाई वो एक वायरस है जो किसी ज़रिए, किसी ना हवा के द्वारा या किसी ना किसी ज़रिए से पहुँच गई। तो लोग उससे बचने का हल निकाले या एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएं। बा, बाद में जब समझदारी आई तो हाँ, अभी लॉकडाउन के बाद ये डिस्टेंस बना के रखे है। आप चेहरा धो एक बार छुए तो फिर से दोबारा हाथ धो लें। आप मास्क लगाए रखें। ये एक अच्छा ये था कि हाँ, बचें एक दूसरे से, क्योंकि एक परिवार में आप हैं। तो हम लोग भी वहाँ से आए थे, तो हम लोग भी बिल्कुल एहतियात कर रहे हैं इस बात की कि हम एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखें, हाथ नहीं धोना, फ्रेश रहना। ठीक है, हाँ ऐसा ठीक है, मगर आप किसी को अभी आप सरकार को किस नज़रिए से देखते हैं? हमारे भारत सरकार को किस नज़रिए से आप देखते हैं आप? जी, भारत सरकार को किस नज़रिए से देखते हैं? एक्चुअली अभी सरकार को हम किस नज़रिए से देखें, ये बताइए आप। एक्चुअली अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो जन धन योजना एक टाइम में आई थी, उस समय खाता खुलाए थे, उन लोगों को मदद मिल रही है। लेकिन जो नहीं खुलाए थे, किसी वजह से नहीं, यहाँ नहीं रह के खुला पाए, उन्हें आप क्या देगा? तो उनका गलती नहीं है नहीं ना। नहीं, उन्हें भी उन्हों नहीं तो मिले, बोला था, एक्चुअली वो उन्हों बोला। सरकार तो ये उन्होंने पहले भी अब बोला था अब कि आम हम आदमी, मदद पहुंचाएंगे आपको, बात कुछ सही ना है कुछ आपकी, करूंगा। आपकी बात सही। एक आम आदमी है जो अगर आज काम ना कर सके तो आज का खाना नहीं खा पाएगा। वो अभी इस वक्त यहाँ नहीं है, कहीं बाहर है, उसका उधर ही से जॉब चलता है, कुछ मिल जाते हैं, परिवार को चल जाता है उससे, तो वो अपना काम देखे। या यहाँ पे सरकार कितनी दे देती है जो सारे काम छोड़ के और हम एक जगह पड़े रहें। बात सही अभी है, तो आप ऐसा है कि गांव में बहुत सारे योजनाएं आते हैं, क्या सबको मिलती है? नहीं, सबको जो जरूरत वाले हैं उस जरूरतमंद को ही मिलेगा ना। ऐसा ऐसा लगता है कि हाँ, जिन्हें नहीं भी चाहिए उनको भी मिलती है, ऐसा उन्हें ही ज़्यादा मिलती है। आजकल जो छोटे लोग हैं, यानी जो नहीं उठ पाते हैं, या उनको कहीं पे कुछ देना है या कुछ करना है, नहीं हो पाती है, तो उनको तो नहीं मिलती। भैया किसी काम के लिए उनको कुछ डोनेशन देने पड़ेंगे, उनके पास है नहीं, और मांग बैठे कि नहीं हमें डोनेशन चाहिए, तो वो ठीक। दे नहीं पा रहे हैं, तो फिर तो उनका तो काम हुआ नहीं। जी, ये आपका कहना तो ठीक है, मगर आप ये भी तो नहीं क्लियर कर पा रहे ना कि उन्होंने नहीं दे पाए, और सरकार की इस कोरोना वायरस का बहुत अहम हाथ हाथ था लॉकडाउन में। तो अब उस लॉकडाउन को क्या कहेंगे आप? जी, अब लॉकडाउन अच्छी है, बस इसको सब मिल बांट के करें और बस सहयोग करें सरकार का, ये सही फैसला है। और आप अपना बचाव देखें।
सरकार से कुछ बात बोलने सरकार चाह रहे हैं? देखे कि जिन्हें नहीं मिल पा रही है किसी वजह से, कुछ नहीं हो पा रही उनकी, या कुछ गरीब ऐसे हैं जो जिन्हें खाने की दिक्कत हो रही है, अभी इस लॉकडाउन में नहीं कमा पा रहे हैं। सरकार कम से कम कुछ ऐसा उनके लिए योजना निकालें कि वो कुछ, आप बैठे बैठे मत दीजिए, उनके लिए कुछ ऐसा निकालिए कि आप उन्हें उन काम के द्वारा उन्हें कुछ दीजिए। यानी आपका कहना है कि कुछ उससे काम भी करवा ले और उसकी मजदूरी उनको दे दे, वो खुद खा ले, ऐसा नहीं एहसास हो कि हमको वो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ दे दिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जी। एक आदत बनी रहेगी उनको काम करने की, जी। कि ऐसा ना लगे कि हम जॉबलेस बैठे हुए हैं, जी। वो काम भी करे और उसको पैसा भी मिल जाए, और फिलहाल जैसे चल रही है वैसे चले। जी। जी। क्योंकि इस लॉकडाउन में बहुत से ऐसे मजदूर हैं जो बैठे हैं घर पे, उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है, और उनके पास जो थे इतनी लंबी लॉकडाउन में उनके पास है नहीं, दिक्कतें आ रही हैं, बच्चे हैं, परिवार है, कैसे चलाए, क्या देखेगा, क्या खाएगा, क्या खिलाएगा। तो खैर सरकार तो हेल्प कर रही है, राशन दे रही है और बहुत कुछ दे रही है, पर बस इतने राशन देने से सबका वो गुजारा तो नहीं चल जाता ना। जी, चलिए। तो सरकार से ये अनुरोध है कि बस आप देखें और पहुंचाएं उन तक, आप सही समझ रखते हैं। जी। हाँ, ये हमारा और हमारे यहाँ के ये धनवार प्रखंड में आपकी बिजली समस्या के बारे में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? बिजली समस्या, धनवार की बिजली समस्या, हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी भी सरकार को बना लें और कोई भी सरकार यहाँ आ जाए तो यहाँ की बिजली की जो है, एक बिजली वाला और एक रोड, वो क्लियर कर पाएंगे। नहीं तो हम जैसे क्योंकि मैं जब छोटा था तब से देख रहा हूँ यहाँ पे बिजली की और रोड, रास्ते की इतनी प्रॉब्लम होती है। आप देखो कभी जाके, समझ में आएगा, आके देखो, चलना मुश्किल हो जाता है, एक कदम नहीं रख पाते हैं। जिनके पास गाड़ियाँ वो तो निकल जाते हैं, पर हमें तो उसी कीचड़ में डल के चलना है। जी। पर वो बहुत अच्छी बात होगी कि यहाँ की लाइन कोई ऐसा करे जो यहाँ के लाइन, धनवार प्रखंड के लाइन और रास्ता को सुधार, गांव के रास्ते को सुधार दे। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन है, वो नहीं पूछना था मगर पूछ ले रहा हूँ, क्योंकि आज इतनी बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की दामें हैं कि आप हमें भी मैं सोच नहीं पाता हूँ कि ये लॉकडाउन की महामारी में भी हमारे पेट्रोल और डीजल की इतनी दामें बढ़ रही हैं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में आप? अब क्या कह सकते हैं, लॉकडाउन है यानी कि लॉकडाउन, घर से बाहर आप कम ही निकले तो बेहतर है। लेकिन भाई अब लॉकडाउन के बावजूद भी आप छोड़ नहीं रहे, जा रहे हैं तो पेट्रोल के दाम तो बढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि शायद मुझे ये लगता है कि सरकार में क्या इसमें कुछ ये है कि हम अगर बढ़ा दे पेट्रोल का दाम तो लोग कम से कम, अभी पैसे नहीं हैं, लॉकडाउन है, घर में ही रहना बेहतर है, ज़्यादा घूमे नहीं, हमें ये भी लग सकती है। और ये भी कि सरकार मदद करेगी, किसी लोग ऐसे हैं कि अभी कम पैसे हैं उनके पास, कमा नहीं रहे हैं और बैठे हुए हैं, मदद कहीं से नहीं मिल पा रही, बहुत कम, और कुछ ज़रूरत से निकल रहे हैं, तो उनके लिए तो कम करना चाहिए। अभी तो इस टाइम में ना बढ़ाना चाहिए ना घटाना चाहिए, जबकि घटाना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। ओके, चलिए, तो आप यही कहते हैं कि नहीं, बढ़ना नहीं चाहिए था, जैसा था वैसे चलने देना था सरकार को। तो चलिए, आपका बात सरकार तक पहुँचे, हमको लगे कि आपकी सरकार